सताया। कहने लगा चंद्रमा से कि तुम मेरे साथ आज थोड़ा सा एहसान कर दो। गौतम ऋषि का काम है 4 बजे गंगा स्नान करने के लिए जाना और तुम मुर्गा बनने के बाद में आवाज लगा देना। जब तुम आवाज लगा दोगे तो गौतम ऋषि गंगा स्नान करने के लिए चले जाएंगे और मैं एलिया के साथ में छल करूंगा। बोला ये कौन सी बात है? चलो अरे मैं तैयार हूं। चल दिए इंद्र चंद्रमा दोनों चल दिए। कहां पहुंचे? गौतम ऋषि के दरवाजे। रात्रि का समय है। चंद्रमा ने जरा भी देर नहीं की और मुर्गा का रूप धारण कर लिया। मुर्गा का रूप धारण करके चंद्रमा ने क्या किया कि पहले मुर्गा ने माने फरोरे बोला 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 चंद्रमा ने मुर्गा बनने के बाद में रात के 3 बजे आवाज लगाना शुरू कर दी। जैसे ही चंद्रमा ने आवाज लगाई गौतम ऋषि कहने लगे आज तो बहुत जल्दी सुबह हो गया। अरे हम तो सो भी नहीं पाए, बहुत जल्दी दिन निकल आया। हो सकता है थक गए इसलिए महसूस नहीं हुआ। गौतम ऋषि ने जल्दी जल्दी अपने कंधों पर धोती को डाला और गंगा स्नान करने के लिए चल दिए। इधर इंद्र ने एलिया के पति गौतम ऋषि का रूप धारण किया। गौतम ऋषि एक ऋषि थे, साधु थे और साधु का रूप बना करके एलिया को नहीं पता चला कि ये मेरे पति गौतम नहीं है और रूप बदल करके इंद्र एलिया के पास पहुंचा। एलिया नहीं समझ पाई। इंद्र ने एलिया के साथ में छल कर दिया और जो चंद्रमा था वो मुर्गा बन करके पहरेदारी का ला था। गौतम श्री गंगा जी पर पहुंचे स्नान बनाने के लिए। गंगा जी कहने लगी मूर्ख, अरे तू रात में स्नान बनाने के लिए आया है? जा जा कर तेरे घर में छल हो गया। उसी समय गौतम श्री ने जल्दी जल्दी स्नान बनाई और लौट करके गौतम श्री भागे। दिखा तो चंद्रमा पहरेदारी कर रहा था। इंद्र को मालूम पड़ गया कि गौतम आ गए। उसी समय इंद्र चुपचाप से वहां से निकल लिया। गौतम ऋषि ने इंद्र को नहीं देख पाया। चंद्रमा मिल गया। चंद्रमा के गौतम ऋषि ने एक सपा का दिया खींच करके, दोस्त तूने मुझे रात्रि में जगा दिया। और आगे जब गौतम ऋषि बढ़े, गौतम ऋषि की लड़की थी जिसका नाम था अंजनी। अंजनी के पास में गौतम ऋषि कहने लगे, लड़की अंजनी कहिए पिताजी तुमने घर में किसी को आते हुए देखा? बोले पिताजी मैंने आते हुए तो नहीं देखा, पर ये तो मालूम पड़ा था कि कोई आया था, पर ये नहीं पता कि कौन आया था। गौतम ऋषि कहने लगे, अलिया जब मैं सलाह देता हूं कि तू पत्थर की शिला हो जा। एलिया कहने लगी अपनी लड़की अंजनी से,
देख तूने मुझे कड़ा हुआ लगाया है और मैं भी तुझे शराब देती हूँ कि तुझे बिना करा लगेगा, बिना करा। अंजनी कहने लगी बिना करा? अरे मैं इंसान का मुंह नहीं देखूंगी, देखे मुझे बिना करा कैसे लग जाएगा। उसी समय अंजनी अपने घर को छोड़ करके पहाड़ों पर तपस्या करने के लिए चली जाती है। कथा तो बहुत लंबी है, क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। और अहल्या कहने लगी गौतम सिंह से कि स्वामी आपने मुझे शराब दे दिया, मैं पत्थर की शिला बन जाऊंगी, फिर मेरा उद्धार भला कैसे होगा? बोले त्रेता में जब भगवान श्री राम का अवतार होगा, उनके चरणों की रस तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, तब तुम्हारा उद्धार होगा। बोले तब तक मैं यहाँ पड़ी रहूंगी? बोले कर्म तुमने किए हैं तो सजा भला किसे मिलेगी? बोले नहीं स्वामी, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है, मेरी गलती होगी, मुझे क्षमा कर दो। अरे मैं इतने दिन भला कैसे पड़ी रहूंगी? गौतम सिंह कहने लगे जाओ, पहले द्वापर आने को था। गौतम सिंह ने कहा जाओ, पहले त्रेता आ जाएगा। गौतम सिंह ने युगों को पलट दिया, जो पहले आने को था उसे बाद में कर दिया, और जो बाद में आने को था उसे पहले कर दिया। बताया व्यास को सुखदेव समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, कहने लगे विश्वामित्र श्री राम ये वही गौतम सिंह की नारी अहल्या है जो पत्थर बनी हुई पड़ी है, तुम्हें इसका उद्धार करना है। क्या किया है भगवान ने? आगे के लिए जब बढ़े हैं और उस अहल्या हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए व्यास पुत्र सुखदेव समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान श्री राम आगे बढ़े, अहल्या के पंजे से अपने चरणों को रखा।